नमस्कार। प्रभात साक्षी के खास कार्यक्रम जागो नागरिक जागो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे साइबर क्राइम के बारे में और जानेंगे कि ये क्या होता है, किस तरह से आप इससे बच सकते हैं। इंडिया में इंटरनेट का यूज तेजी से बढ़ रहा है। स्मार्टफोन्स की बढ़ती गिनती और इंटरनेट डाटा की गिरती कीमत ने आम जनता को भी ऑनलाइन ला दिया है। नॉर्मल चैटिंग से लेकर बैंकिंग ट्रांजैक्शन और पैसों व डॉक्यूमेंट्स के लेन देन भी ऑनलाइन होने लगे हैं। लेकिन ऑनलाइन होती इस दुनिया में साइबर अपराधों और फ्रॉड्स की गिनती भी बढ़ी है। फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर डिजिटल पेमेंट व ऑनलाइन शॉपिंग इत्यादि में साइबर क्राइम के केस सामने आते रहते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि साइबर क्राइम क्या है और कभी आप या आपका कोई जानकार ऐसी परिस्थिति या साइबर क्राइम का शिकार हो जाता है तो उसकी शिकायत किस तरह से और कहां पर ऑनलाइन की जानी चाहिए। आइए सबसे पहले जानते हैं कि साइबर क्राइम क्या है। साइबर क्राइम एक ऐसा अपराध होता है जिसमें कि हैकिंग, फिशिंग, स्पैमिंग इत्यादि से कोई जानकारी की चोरी, आइडेंटिटी थेफ्ट, ऑनलाइन फ्रॉड, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, हेट क्राइम्स इत्यादि किए जाते हैं। इस साइबर क्राइम को जो अंजाम देते हैं उन्हें साइबर क्रिमिनल्स कहा जाता है। ये साइबर क्रिमिनल्स कंप्यूटर और इंटरनेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन, बिजनेस, ट्रेड सीक्रेट्स इत्यादि को एक्सेस करने के लिए। साइबर अपराध के प्रकार। हैकिंग। इस प्रकार के अपराध में हैकर्स अक्सर रिस्ट्रिक्टेड एरिया में घुसकर दूसरों के प्राइवेट और सेंसिटिव जानकारी को उनकी अनुमति के बिना हासिल करते हैं। थेफ्ट। ये क्राइम तब होता है जब कोई इंसान किसी कॉपीराइट्स लॉस का उल्लंघन करता है और बिना इजाजत या पैसों के लेन देन के उनके काम का इस्तेमाल करता है। साइबर स्टॉकिंग। ये एक प्रकार का अपराध है जिसमें किसी को बिना पता लगे उन्हें ऑनलाइन फॉलो किया जाता है और उनकी सभी एक्टिविटीज पर नजर रखी जाती है। आइडेंटिटी थेफ्ट। इसमें बैंक अकाउंट नंबर, क्रेडिट और डेबिट कार्ड डिटेल्स, इंटरनेट बैंकिंग डिटेल्स या किसी अन्य जानकारी को धारक नाम पर उसकी मर्जी और जानकारी के बिना इस्तेमाल किया जाता है। मलिशियस सॉफ्टवेयर। इस क्राइम में किसी के नेटवर्क में किसी प्रोग्राम या गलत सॉफ्टवेयर को डालकर उनका डेटा एक्सेस किया जाता है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी और अब्यूज। इस प्रकार के क्राइम में क्रिमिनल्स अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर माइनर या छोटे बच्चों को प्रलोभन में फंसाकर उन्हें गलत काम जैसे पोर्नोग्राफी के लिए बाध्य करते हैं। कैसे करें ऑनलाइन शिकायत? सबसे पहले राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है। इसके लिए cybercrime.gov.in पर क्लिक करें। यहां पोर्टल संबंधित जानकारी के साथ ही यूजर से स्वीकृति मांगी जाएगी कि उसके द्वारा शामिल की जाने वाली सभी डिटेल्स सही हों। इसे स्वीकार कर आगे बढ़ें। यहां रिपोर्ट साइबर क्राइम रिलेटेड टू विमेन, चाइल्ड और रिपोर्ट अदर साइबर क्राइम के दो अलग अलग सेगमेंट बनाए गए हैं। आप जिस संदर्भ में शिकायत करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। जालसाजी, फिशिंग, हैकिंग व फ्रॉड जैसे मुद्दे अदर साइबर क्राइम के तहत आते हैं। इसे क्लिक करने पर मोबाइल नंबर सहित अन्य डिटेल्स मांगी जाएंगी जिन्हें भरना है। 5 इसी तरह दूसरी ओर साइबर क्राइम रिलेटेड टू विमेन, चिल्ड्रन में पोर्नोग्राफी, ऑनलाइन बुलिंग और सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट आते हैं, जिनकी शिकायत इस सेगमेंट के तहत दर्ज की जा सकती है। यहाँ रिपोर्ट एनोनिमसली और रिपोर्ट एंड ट्रैक दो ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें अपनी पहचान गुप्त रखते हुए भी साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज की जा सकती है। जरूरत के अनुसार यूजर्स कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं। क्राइम कैटेगरी को सेलेक्ट करने के बाद आरोपी का नाम, जगह और सबूतों को मांगा जाएगा। सभी तरह की जरूरी जानकारी भरने के बाद शिकायत को सबमिट कर दें। साइबर क्राइम रिपोर्ट करने के बाद एक यूनिक नंबर के रूप में कंप्लेंट आईडी प्रदान की जाएगी। इस नंबर के जरिए ही बाद में अपनी कंप्लेंट को ट्रैक किया जा सकेगा। कैसे करें शिकायत को ट्रैक? शिकायत दर्ज होने के बाद उसका स्टेटस चेक करने और ट्रैक करने के लिए सबसे पहले पोर्टल पर लॉगिन करना होगा, जिसके बाद रिपोर्ट एंड ट्रैक बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पहले दी गई कंप्लेंट आईडी को मांगी गई रिक्त स्थान में भरना होगा, जिसके बाद राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा सामने आ जाएगा। आपको बताना चाहते हैं कि ये पोर्टल सीधे भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। इसका उद्देश्य पुलिस स्टेशन के चक्कर न लगाते हुए ऑनलाइन तरीके अपनी शिकायतों तथा हुए अपराधों को दर्ज कराना है। यहाँ अपनी पहचान प्रकट किए बिना भी शिकायत दर्ज की जा सकती है।
वहीं अन्य जानकारी या सहायता के लिए भारत सरकार के विभाग द्वारा जारी टोल फ्री नंबर 155260 पर भी संपर्क किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते समय इन सावधानियों को अवश्य बरतें। इंटरनेट इस्तेमाल करते समय अपनी निजी जानकारी किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ साझा न करें। अनजान लोगों से इंटरनेट पर बातचीत या ईमेल का आदान प्रदान ना करें। इंटरनेट पर कोई भी तस्वीर डालने से परहेज करें, कोई इसका दुरुपयोग भी कर सकता है। अपना किसी भी प्रकार का पासवर्ड कभी किसी से साझा न करें। अनजान लोगों के ईमेल का जवाब न दें। ईमेल के माध्यम से प्रलोभन दिए जाते हैं। हम आशा करते हैं कि ये जानकारी आपके काम आएगी। अगले एपिसोड में फिर किसी नई जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।